नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिससे आजकल युवा ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग परेशान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंपल्स यानी मुहांसों की। चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ने वाला ये छोटा सा दाना न केवल आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हमारे साथ है गढ़वा के दीपुआ मोहल्ला स्थित आर-बी क्योर की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर रत्नप्रिया, जो हमें बताएंगी पिंपल्स होने के कारण और उसके घरेलू व मेडिकल उपाय। अगर आप भी पिंपल्स से परेशान हैं और इलाज कराना चाहते हैं तो गढ़वा सदर अस्पताल के सामने स्थित कौशिक मेडिकल हॉल में जाकर आर-बी क्योर में इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर आर रत्नप्रिया के पास और जानते हैं उनकी विशेषज्ञ सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रदीप कुमार। अभी मैं उपस्थित हूं दीपुआ मोहल्ला स्थित आर-बी क्योर क्लिनिक में और हमारे साथ मैम हैं डॉक्टर आर रत्नप्रिया। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिंपल्स किस एज में होता है और इसके कारण क्या हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका गीतांश टीवी में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आर रत्नप्रिया, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। ये मेरा क्लिनिक दीपुआ में स्थित है और आपके लिए आपके शहर गढ़वा में काफ़ी ईज़िली उपलब्ध कराया गया है स्किन टेस्ट की सुविधा, हेयर टेस्ट की सुविधा। आज हम बात करेंगे एक मामूली सा लगने वाला लेकिन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में दिखने वाला त्वचा रोग, जिसको हम लोग पिंपल्स या एक्ने के नाम से जानते हैं, जो कि हर टीनेजर्स का अभी प्रॉब्लम है। तो उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। पिंपल्स के रिगार्डिंग यदि बात करें तो ये मोस्टली टीनेजर्स में ही होता है। जब अर्ली प्यूबर्टी लाइंस क्रॉस करती हैं लड़कियां, या लड़कों के भी जो एज होते हैं, ग्रोइंग एज जो होते हैं, उसमें दोनों मेल एंड फीमेल्स में पिंपल्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी देखे गए हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है पिंपल्स और पिंपल्स के कितने प्रकार होते हैं, पिंपल्स को कैसे पहचाने कि वो किस रीजन से होता है और कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो हम पिंपल्स के प्रकार को पहले पहचानेंगे कि पिंपल्स किस तरह के होते हैं। यदि आपके सिर के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, मोस्टली पिंपल्स यदि सिर के ऊपर आ रहे हैं तो ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। यदि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। यदि आपके पिंपल्स चिक बोन्स के आसपास या जॉ लाइन में आ रहे हैं तो ये हार्मोनल पिंपल्स हो सकते हैं और इसको क्योर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर हमें काफ़ी वर्क करना होता है। और अदर पिंपल्स जो होते हैं कि आप बहुत कुछ वैसा हीट प्रोडक्शन करने वाली चीज़ें जब खाते हैं तो वो हो जाता है। खान पान के तौर तरीक़ों से भी पिंपल्स के प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो मैं उसी के ऊपर आज चर्चा कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है इसको क्योर करने का जो तरीका है कि फर्स्टली पहले तो आप अपने रूटीन को सही रखें। रूटीन के ऊपर बात करेंगे तो आपका डेली रूटीन्स क्या है, कितना टाइम लगता है आपको सोने में, कितने टाइम तक आप उठते हैं, गेट अप टाइम एंड जो बेड पे जाते हैं वो टाइमिंग बहुत मायने रखता है इसके लिए, क्योंकि नाइट में मोस्टली 10 o'clock हमें बेड पे चले जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 o'clock और 1 मतलब 10 से 1 के बीच में हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी के अंदर बनते हैं। जब आपके हार्मोन्स अच्छे अमाउंट में बनेंगे, अच्छा वर्क करेंगे तो पिंपल्स की समस्या मोस्टली नहीं होती है। दूसरा तरीका है कि हम अपने खान पान को लेके थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। जैसे कि जो हम ऑयली फूड खाते, सुबह सुबह होता है क्या कि बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, घर से मिला नहीं कुछ और रास्ते में जो मिल गया, कभी कुछ भी स्ट्रीट फूड ले लेते हैं, तो वो उनके डेली रूटीन में ऐड हो जाता है, जो कि ये पिंपल्स का बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है। क्योंकि जो बाहर के खाने हैं उसमें टॉक्सिन ज़्यादा है, वो लिवर में जाके स्टिक जमा होता है और वही आपको हार्मोनल्स भी हार्मोन्स को भी अनकंट्रोल करता है वो। यदि आप डेली बेसिस पे उस तरह के फूड इनटेक कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो खान पान पे भी अच्छा खासा ध्यान देना होता है। इसमें आप अपने घर के बनाए हुए खाने पे ज़्यादा फोकस करें, हरा शाक सब्जी ज़्यादा लें, ग्रीन फूड्स और स्प्राउट लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको वाटर का इंटेक करना है, पानी ज़्यादा पीना है। और तैलीय जो खान पान है ना, उसको आपको वीकली रखना होगा। जैसे वीक में 1 या 2 दिन आप उसको रखिए विद सैलेड, ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेशन पे भी काफ़ी ध्यान देना होता है, ताकि खाना जो हम ले रहे हैं ना, जो हम खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज़ हो, ताकि हमारा बॉडी का हर एक फंक्शन एंड हर एक जो ऑर्गेन होता है वो अच्छा काम करे। तो इस पे भी काफ़ी कुछ ध्यान देना होता है। चेहरे की साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना होता है। अच्छे क्रीम्स और अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करना होता है। इसमें मोस्टली हम नीम और टी ट्री बेस्ड जेल फेस वॉश और जेल क्रीम को ही सजेस्ट करते हैं। बाकी और जो समस्या है कि आपके लेयर्स में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पोर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको आना होगा क्लिनिक, क्योंकि उसके लिए हम लोग ने प्रोवाइड कराया है यहाँ पे स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपके पोर्स में क्या प्रॉब्लम है। अदर प्रॉब्लम को जानने के लिए यदि कंडीशन वर्स हो रहा है तो आप आरबी क्योर में आएँ और वो जांच कराएं। बाकायदा जांच होने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्किन का टेक्सचर क्या है, प्रॉब्लम क्या है पोर्स में, उसके रिगार्डिंग हम लोग मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, ताकि जो पिंपल्स की समस्या वो बार बार ना आए। या होता है क्या है कि जैसे लोग मेडिसिन ले रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए ठीक भी हो रहे हैं, बट कुछ दिन के बाद कंडीशन सेम हो जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है टेस्ट। टेस्ट से हमें एक्चुअल चीज़ें पता चल रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि टेस्ट के बाद जब आपको जो रियल है कि हाँ आपके पोर्स में क्या प्रॉब्लम है, डेप्थ में कितना आपका वो पिंपल जो है वो डेप्थ में कितना हार्म कर गया है, उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉपर डोज पूरा करा देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि पिंपल्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं स्पॉट के लिए, क्योंकि पिंपल्स जब भी जाता है तो स्किन के ऊपर स्पॉट छोड़ता है, तो उसके स्पॉट के रिगार्डिंग नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलाते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं मैम, थोड़ा इस पर? हमारे क्लिनिक में पहला तो सुविधा, सबसे बड़ा सुविधा जो कि अभी झारखंड में, बिहार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाया है, स्किन टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, हेयर टेस्ट दे रहे हैं, जिससे हमें प्रॉपर जानकारी मिल जा रही है कि डेप्थ में क्या है। स्किन के 6 लेयर होते हैं, तो लेयर्स देखना कि किस डिजीज़ ने स्किन के कितने लेयर को ख़राब कर दिया है, इंटरप्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग हमको कितने मंथ्स का, क्योंकि बिना सोचे समझे हम लोग एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। एक उसका एक फिक्स होना चाहिए डोज कि हाँ इतना दिन लगेगा और इतने दिन में ये क्योर हो जाएगा, इसके बाद हमें इसकी नीड नहीं है। तो हम लोग दवाओं पे भी उस पूरा फोकस किए हुए हैं कि जितना कम से कम मेडिसिन में हम लोगों का इलाज करें, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं हार्मफुल है। बॉडी के किस पार्ट को ठीक करा तो किसी अदर पार्ट को वो ख़राब भी कर रहा है, तो उसका अननेसेसरी यूज़ नहीं कराते हैं। इसके लिए हम लोग रखे स्किन टेस्ट कराते हैं, और बाकायदा जांच के बाद हम लोग को पता चलता है कि कितना हम लगाएंगे इसमें, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स कितना लगेगा टाइमिंग, और कितने टाइम के बाद ये जड़ से ख़त्म होगा, रूटली क्योर होगा। तो उसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस किए हुए हैं। तो हमारे जो क्लिनिक में सुविधा है सबसे बड़ी, क्योंकि गढ़वा में कहीं नहीं, गढ़वा क्या झारखंड में नहीं है, इसके लिए आपको सीधे पुणे या दिल्ली जाना होगा, और वहाँ का खर्च जो है उसको जो हम लोग मिनिमाइज़ कर दिए हैं। वहाँ का खर्च यदि आप जाके करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो कम से कम 50,000 तो कम से कम लगेगा आपको ट्रीटमेंट कराने में। उस चीज़ को हम लोग एकदम मिनिमाइज करके ले आए हुए हैं, ताकि जो जनरल लोग हैं जो नहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सुविधा हो गया कि आप आके और नॉर्मल प्राइस में ट्रीटमेंट ले पाएंगे। और ये ट्रीटमेंट बाकायदा इतना बेटर जा रहा है, लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है कि बाहर जाने की नीड नहीं है। हमें नहीं लगता कि अब हम गढ़वा के लोगों को किसी भी तरह के स्किन डिजीज़ के लिए बाहर जाने की नीड है, क्योंकि 100% रिजल्ट के साथ आरबी क्योर आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। या क्लिनिक का समय क्या है मैम, मतलब कब से कब तक ये मतलब ओपन रहता है?
क्लिनिक का तो जो जनरल टाइमिंग है मेरे जिन सदर हॉस्पिटल के टाइमिंग से ही शेड्यूल्ड है। मेरा 10 से 12 ओपीडी है सदर हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ 12 से 2 बजे तक। मतलब 12 से 2 बजे के बीच मतलब वो आके पेशेंट अपना दिखवा सकती हैं। नंबर जो लगाने की, जो पंजीकरण कराएंगे आप, वो 10 से 12 बजे तक ही होगा। 12 बजे के बाद पंजीकरण नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट जितने होते हैं वो उनको शेड्यूलेट कर दिया जाता है कि 2 बजे तक में इतना पेशेंट हमें देख लेना है, उसके बाद नहीं है। टाइमिंग फिक्स है, तो जब भी नंबर लगाना हो तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही लगेगा। तो ये नंबर लगाने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा या क्लिनिक ही आना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए तो हम लोगों ने बाकायदा बहुत अच्छा सुविधा दे रखा है, कहीं और जाने की नीड नहीं है। सदर अस्पताल के सामने कौशिक मेडिकल में आप आके संपर्क करें और बहुत ही ईजिली वे में पंजीकरण हो जाएगा और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी होगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रत्नप्रिया जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि पिंपल्स किस कारण से होते हैं और क्यों होते हैं और इसका निवारण क्या है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए गीतांश टीवी, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।